सौतेली माँ। उन दिनों हमारे यहाँ एक उम्र के बाद माता पिता को बच्चों का स्पर्श अपने पैरों पर और बच्चों को माता पिता का स्पर्श अपने सर पर ही मिलता था। बच्चे माता पिता के पैर छूते थे तो माता पिता उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते। लाड़ प्यार सब मन में रहता था। गले लगने लगाने का भी चलन नहीं था। प्रेम और स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन अच्छा नहीं माना जाता था। जब कभी बच्चे माँ बाप से लाड़ में लिपटते तो थप्पड़ खा जाते थे और ठीक से बैठने उठने की नसीहत मिल जाती थी। जो प्रेम का सार्वजनिक प्रदर्शन करते उन्हें बेशर्म या अति आधुनिक समझा जाता था। ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के आने से भी पहले की बातें हैं। फिर टीवी आ गया और जमाने भर पे छा गया। हमारी बस्ती में भी हर घर में टीवी लग गया। टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में सबसे अधिक लोकप्रिय थे चित्रहार और सिनेमा। फिल्म में तरह तरह की कहानियां और दृश्य दिखाए जाते। मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसका नाम गुड्डू था और उम्र लगभग 10 वर्ष। मेरी भी उम्र इतनी ही थी। गुड्डू के घर में उससे 2 वर्ष बड़ा भाई टुक्कू और 3 वर्ष छोटी बहन टीना थी। उसके बगल के मकान में एक नए पड़ोसी आए थे। ये पड़ोसी थे सक्सेना जी, उनकी पत्नी नीलू आंटी और उनकी 6 वर्ष की बेटी मिनी और 4 वर्ष का बेटा मुन्नू। एक दिन नीलू आंटी ने अपनी छत से अपने घर के नीचे कूड़ा फेंका तो कुछ कूड़ा हवा से उड़कर गुड्डू के मकान के सामने जा गिरा। इस बात पर गुड्डू की मम्मी शांति की नीलू आंटी से कहा सुनी हो गई। उन दिनों व्यावसायिक फिल्मों के फॉर्मूलों में 2 प्रचलित फॉर्मूले थे, कुंभ के मेले में भाइयों के बिछड़ने का और सौतेली अत्याचारी माँ का, जो अपने बच्चों को प्यार करती थी और सौतेले बच्चे का तिरस्कार। एक दिन ऐसी ही कोई सौतेली माँ की पिक्चर टीवी पर दिखाई गई थी। गुड्डू ने भी ये पिक्चर देखी थी। उसके अगले ही दिन जब गुड्डू अपने घर के सामने अकेले बैठा था, नीलू आंटी ने अपनी छत से धीमी आवाज में उसे पुकारा। जब उसने ऊपर देखा तो इशारे से अपने घर आने को कहा। बगल के मकान में ही जाना था। गुड्डू नीलू आंटी के दरवाजे पर पहुंच गया। नीलू ने दरवाजा खोला और गुड्डू को कहा, आओ अंदर आ जाओ बेटा। गुड्डू थोड़ा शर्माता, झिझकता अंदर चला गया। नीलू आंटी ने गुड्डू के सर पर हाथ फेरा। तुम्हारा नाम गुड्डू है न? गुड्डू ने उत्तर दिया, हाँ। आंटी ने एक कुर्सी की ओर इशारा कर कहा, उधर बैठो, मैं अभी आती हूँ। नीलू आंटी अंदर गईं और कुछ देर में एक गिलास में रूह अफ़ज़ा शरबत और एक प्लेट काजू लेकर लौटी। खाने पीने का सामान गुड्डू के सामने टेबल पर रखकर नीलू सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। खाओ पियो, शर्माना नहीं, नीलू ने जोर देकर कहा। गुड्डू धीरे धीरे शरबत पीने और काजू खाने लगा। नीलू ने पूछा, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? गुड्डू ने कहा, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। नीलू बोली, आज स्कूल की छुट्टी है ना, इसलिए मेरे बच्चे अपने पापा के साथ अपने बुआ से मिलने गए हैं। कभी आकर उनसे मिलना और दोस्ती करना। फिर नीलू आंटी ने पूछा, तुम्हारी मम्मी घर पर नहीं है क्या? गुड्डू ने कहा, आंटी, मम्मी घर पर ही हैं। नीलू आंटी बोली, फिर तुम अकेले उदास से बाहर क्यों बैठे थे? मेरे बच्चे तो छुट्टी के दिन मुझे 1 मिनट भी नहीं छोड़ते। हर वक्त मुझसे लिपटे रहते हैं। तुम्हारी माँ क्या तुमसे प्यार नहीं करती? गुड्डू को कोई जवाब नहीं सूझा। वह चुप रहा। तभी नीलू आंटी ने कहा, अच्छा गुड्डू, अब तुम घर जाओ, मम्मी चिंता करेगी। गुड्डू आंटी को नमस्ते करके अपने घर चला आया। गुड्डू के दिमाग में देर तक ये वाक्य घूमता रहा, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें प्यार नहीं करती? प्यार का बाहरी प्रत्यक्ष प्रमाण उसके पास था नहीं। उसकी माँ उसे गले लगाती नहीं थी, सर पर हाथ फेरकर या माथा चूमकर लाड करती नहीं थी जैसा पिक्चर में दिखाते थे या नीलू आंटी करती थीं। उसे अपने सर पर नीलू आंटी के हाथ का स्पर्श याद आया। उसे लगने लगा यही सच है कि माँ उसे प्यार नहीं करती। फिर उसने विचार किया, किंतु प्यार न करने की वजह क्या हो सकती है, और उसे एक झटका सा लगा। उसके दिमाग में विचार आया, कहीं मैं सौतेला तो नहीं।
कहीं मेरी माँ सौतेली माँ तो नहीं। फिर उसने स्वयं से तर्क किया, ऐसे तो वो टुक्कू और टीना से भी प्यार नहीं करती। क्या वे भी सौतेले हैं? उसने माँ के व्यवहार के बारे में और गहराई से सोचा। उसे ध्यान आया, टीना कभी कभी माँ से लिपटती है तो माँ हंसकर उसे अलग करती हैं। और उसे याद आया, माँ टुक्कू को पढ़ाई के लिए कभी नहीं डांटती, उसे अक्सर डांटती हैं। आवेश में उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि टुक्कू अपने आप ही अच्छे से पढ़ता था, जबकि वो खेलता ज्यादा था। गुड्डू ने निष्कर्ष निकाल लिया कि वही सौतेला है और माँ सौतेली माँ है। फिर वो ये सोच के परेशान हो गया कि उसकी असली माँ कौन है और कहाँ है। सोच सोचकर उसका सर चकराने लगा। वो घर में सीधा जाकर माँ के सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा उस समय गुस्से और दुख से लाल हो रहा था। आंखों में आंसू भरे थे और बदन कांप रहा था। माँ ने उसे देखते ही पूछा, गुड्डू क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं क्या? गुड्डू ने सीधा सवाल पूछा, मेरी माँ कहाँ है? माँ चौंक गई और बोली, ये कैसा सवाल है? मैं गुड्डू ने उत्तर दिया, तुम तो मेरी सौतेली माँ हो। हे भगवान! कहकर माँ जमीन पर बैठ गईं। ये जो समस्या पैदा हुई थी इसका समाधान गुड्डू की करने के काउंसलिंग बाद 1 सप्ताह में पूरा हो सका था। थोड़ी काउंसलिंग की आवश्यकता माँ को भी पड़ी थी। भगवान जाने ये नीलू आंटी का बदला था या कुछ और। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकॉन को भी दबाएं।